Good evening, everyone. Welcome back to day 6 of मैजिक बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैजिकल और ग्रेटिट्यूड प्रेयर के साथ। तो सब लोग रेडी हो जाइए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, बैक स्ट्रेट रखना है, क्लोज योर आईज, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ। As you exhale, feel relaxed। और एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ते हुए अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स फील करेंगे। और ग्रेटिट्यूड प्रेयर के साथ बने रहे। हर छोटी छोटी बात के लिए शुक्रिया कहना हमारे भीतर शांति, प्यार और एक नई रोशनी जगाता है। धन्यवाद हमारे जीवन इस अनमोल उपहार के लिए, हर नई सुबह के लिए और हर सांस में छुपे चमत्कारों के लिए। अपने हाथों को दिल पे रख दे। धन्यवाद मेरे श्वास जो हर पल मुझे संभालती है। धन्यवाद मेरे शरीर जो बिना शिकायत मेरा साथ निभाता है। धन्यवाद मेरे मन जो अब शांत होना सीख रहा है। धन्यवाद मेरे विचार जो हर दिन और निर्मल बन रहे हैं। धन्यवाद सूरज मुझे रोशनी और उम्मीद देने के लिए। धन्यवाद हवा मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए। धन्यवाद जल जो मुझे हर पल शुद्ध करता है। धन्यवाद मेरे रिश्तों मुझे प्रेम का एहसास कराने के लिए। धन्यवाद अवसरों मेरे दरवाजे पर आने के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद मेरे संघर्ष। फेस के ऊपर स्माइल रखें। धन्यवाद हमारे जीवन इस अनमोल उपहार के लिए, हर नई सुबह के लिए और हर सांस में छुपे चमत्कारों के लिए। धन्यवाद मेरे श्वास जो हर पल मुझे संभालती है। धन्यवाद मेरे शरीर जो बिना शिकायत मेरा साथ निभाता है। धन्यवाद मेरे मन जो अब शांत होना सीख रहा है। धन्यवाद मेरे विचार जो हर दिन और निर्मल बन रहे हैं। धन्यवाद सूरज मुझे रोशनी और उम्मीद देने के लिए। धन्यवाद हवा मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए। धन्यवाद जल जो मुझे हर पल शुद्ध करता है। धन्यवाद मेरे रिश्तों, मेरे परिवार के निस्वार्थ प्यार के लिए। मेरे दोस्तों की मुस्कान के लिए, उनके साथ बिताए हर अनमोल पल के लिए। धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे समझा, मुझे थामा और बिना कहे मेरे साथ खड़े रहे। धन्यवाद अवसरों जो मेरे दरवाजे पर आते रहते हैं। धन्यवाद सीखों जो हर दिन मुझे और बेहतर बनाती है।
धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए, मेरी हर इच्छा को सही समय पर पूरा करने के लिए। धन्यवाद मेरे संघर्ष मुझे मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद मेरी गलतियों मुझे सिखाने के लिए। धन्यवाद हर अनुभव जो मुझे और समझदार बना गया। धन्यवाद ईश्वर जो हर कदम पर मेरा हाथ थामे रखते हैं। धन्यवाद उस अदृश्य शक्ति को जो भीतर से मुझे मार्ग दिखाती है। धन्यवाद मैं स्वयं, क्योंकि मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं कृतज्ञता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद अपार धन्यवाद, मैं कृतज्ञ हूँ उस शांति के लिए जो धीरे से मेरे अंदर उतरती है। मैं कृतज्ञ हूँ उस सुकून के लिए जो मुझे हर दिन संभालता है। धन्यवाद उन सपनों का जिन्हें पूरा करने की प्रेरणा मुझे मिलती रहती है। धन्यवाद उस साहस का जो मुझे हर चुनौती में आगे बढ़ाता है। धन्यवाद प्रकृति, तेरी हरियाली, तेरी हवा, तेरी खुशबू जो मेरे मन को ताजा कर देती है। धन्यवाद उन अनदेखे आशीर्वादों का जो बिना बताए मेरी जिंदगी में आते रहते हैं। धन्यवाद मेरे दिल जो प्रेम महसूस करता है, जो पिघलता है, जो रोज नया बनता है। धन्यवाद मेरी आत्मा जो मेरी सच्ची मार्गदर्शक है, जो मुझे सही रास्ता दिखाती है। धन्यवाद धन्यवाद अनंत धन्यवाद। Take a long deep breath. Exhale slowly and rub your hands. अपनी आंखों पे रखें और धीरे से कृतज्ञता के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ आंखें खोलो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ठीक है, आज का कितना दिन है भाई? 6। 6, हाँ या ना? चलो, तो आज हमारा लेसन है कि जादू की तरह काम करना। जो भी आप काम कर रहे हो उसको जादू की तरह ही करना है। सो ऑथर बोल रही है, ऐसा कैसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाती है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार में सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, और जबकि दूसरा व्यक्ति का काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद भी सफल नहीं हो पाता। सफलता यह हुई 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 कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार, मिस इसका मतलब यही बोल रहे हैं ऑथर कि अगर कोई इंसान गरीबी में पैदा होता है, फिर भी वो आगे जाके शून्य शून्य से स्टार्ट करता है,
लेकिन फिर भी वो आगे जाके राष्ट्रपति बन सकता है, हमारे पीएम मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, है ना, कुछ भी बन सकता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसे क्यों होता है कि वो कुछ नहीं कर पाते। अभी दो लोगों का एग्जाम्पल दिया है कि दो लोगों ने साथ में करियर स्टार्ट किया है, लेकिन एक व्यक्ति तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है तो दूसरा कुछ नहीं कर पाता। बस क्या करता रहता है, मेहनत गधा हमाली करता रहता है, लेकिन उसको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती। ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोला जाता है कि आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ फील करते हो, ग्रैटिट्यूड फील करते हो, वो चीज आपके लाइफ में बढ़ती जाती है। और जिस चीज के लिए आप कृतज्ञ फील नहीं करते हो, जो चीज आपके पास में है, वो भी यूनिवर्स आपसे ले लेता है, क्योंकि लैक वाली फीलिंग है तो और ली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होगी, मीन्स किसके बदौलत, ग्रैटिट्यूड के बदौलत। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है, मीन्स स्टेबल सक्सेस, है ना। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा, प्रशस्ति जैसे अच्छी चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितना अधिक ग्रैटिट्यूड होता है, कृतज्ञता होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि आपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से है। अगर आपको अपने लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए, है ना, किसी भी चीज को बढ़ाना है, तो आपको ग्रैटिट्यूड फील करना सीखना चाहिए। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने आप में अधिकतम मेहनत करेंगे। और जब आप अपने काम की में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम होती जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा सकती है। याद रखे, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास यह वह भी जो है उसके पास वो भी लिया जाएगा जो उसके पास था। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब यही है कि आप जिस भी करियर में हो, जॉब में हो, जॉब कर रहे हो, जा रहे हो, लेकिन मन में क्या है, ग्रेटिट्यूड नहीं है ना। क्योंकि एटलीस्ट आप ये तो फील कर सकते हो कि एटलीस्ट मेरे पास जॉब है। ये कितने सारे लोग हैं जो अभी भी बेरोजगार है ना। अभी तो फिलहाल में ये भी चल रहा है, कितने लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है ना। एटलीस्ट आपके पास जॉब है, आप पैसा कमा पा रहे हो, आपके पास धन आ रहा है, आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो उसी कारण, है ना। तो फील ग्रेटफुल कि मेरे पास ये जॉब है, मेरे पास ये बिजनेस है। आप जो भी काम कर रहे हो, काम कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना। तो जो भी काम कर रहे हो उसके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करो, ऐसा ही बोला गया। यदि आप किसी कारोबार में मालिक है, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक है और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना, मीन्स हाउसवाइफ के लिए है ये, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पल और अधिक खुशी को, अनुभव को आकर्षित करेंगे। अभी हाउसवाइफ किस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करेंगी, वो तो जॉब नहीं कर रहे हैं, घर में बैठ रही है।
तो वो जो भी काम करे, जैसे खाना बना रही है ना, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो उसमें ग्रेटफुल फील करे, क्योंकि वो कृतज्ञता के साथ खाना बनाएगी। तो क्या होगा, अच्छा रहेगा सब कुछ, मेंटल अच्छा रहेगा, तो जो खाने से जो जाएगा बच्चों में, वो भी क्या होगा, हेल्दी रहेगा, फूड हेल्दी बनेगा। अदरवाइज मैक्सिमम लेडीज खाना बनाते समय चिंता ही करती रहती है, ज्यादातर तो माइंड में निगेटिव थॉट चलते, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसे नहीं कहना। खाना तो बना रही है, सास को गालियां दे रही है, जेठानी को गालियां दे रही है, देवरानी को गालियां दे रही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आपको क्या लगता है वो खाना शुद्ध होता है? आप खाना खा रहे हो, लेकिन खाने की क्वालिटी कम हो गई है, उसमें जो जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। या फिर हम अक्सर क्या करते हैं, खाना बनाते बनाते भी मोबाइल फोन लेते हैं, बात करते हैं। ये सबके साथ होता होगा, हाँ या ना? और बात करते हैं तो कुछ अच्छे विषय पे बात करते हैं क्या? नहीं। उसने ये कहा, उसने ऐसा कहा, चुगली चपाटी गॉसिपिंग। तो खाना कैसे जाएगा आपके पेट के अंदर? शिवानी दीदी क्या बोलती है, जैसा अन्न वैसा मन। आप जो खाना खाओगे आपका मानसिक संतुलन वैसा ही बनता जाएगा, है ना? तो खाना खाते समय भी ये चीजें ना करो, खाने सॉरी, बनाते समय भी, है ना, ये हमारी जवाबदारी, घर की जो गृहिणी होती है जो खाना बनाती है स्पेशली, उसने ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें, मोबाइल को अवॉइड करो, किसी से बात करना बंद कर दो उस समय, है ना? उस समय आप क्या कर सकते हो, गायत्री मंत्र चला सकते हो खाना बनाते समय, या फिर हो ओपोनोपोनो प्रेयर चला के खाना बनाओ, है ना? तो अच्छी चीजें जाएंगी, है ना? ग्रैटिट्यूड के साथ बना हुआ खाना भी बहुत हेल्दी होता है। ठीक है। आपको अपने कामकाज के से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। किसी से कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी को लेकर कृतज्ञता फील करें। मे भी आप अभी जहां भी जॉब कर रहे हो वो आपकी ड्रीम जॉब नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको अपनी ड्रीम जॉब मिले, तो आपको अपनी प्रेजेंट जॉब के लिए कृतज्ञ फील करना चाहिए। आज ही यह कल्पना करें कि आपका एक अदृश्य मैनेजर है, काम जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचार और भावनाओं को रिकॉर्ड करना है। तो ऑथर बोलती है कि आपको ये फील करना है कि एक अदृश्य मैनेजर है जो दिखता नहीं है, लेकिन है, जो आपके ऊपर वॉच है उसकी। मे बी यूनिवर्स है, मे बी गॉड है, जो कोई भी, जिसको भी आप मानते हो, है ना? आप मान लो कि यूनिवर्स आपके ऊपर वॉच करके है, आपको देख रहे हैं, और उसके हाथ में एक डायरी है और एक पेन है। वो लिखते जा रहा है कि आप अपने काम के प्रति कितना ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, कितना कृतज्ञ फील कर रहे हो। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हो, आपका मैनेजर हाथ में कलम एंड डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप अपनी नौकरी में कृतज्ञ होने वाली चीजें ढूंढे निकालते हैं, और मैनेजर उसे लिख लेता है, मीन्स क्या है, जितनी भी चीजें आप ढूंढ ढूंढ के निकालोगे जिसमें आप कृतज्ञ फील करोगे, है ना, तो उसके लिए आपको पॉइंट्स दिया जाएगा। ठीक है। गेम देखा है बिग बॉस में, पॉइंट्स मिलते हैं, कोई भी ऐसे गेम जिसमें पॉइंट्स मिलता है, तो मैनेजर आपको पॉइंट देता जाएगा कि ये बंदा अच्छा है, उतने पॉइंट आपको पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते जाएंगे। और जितना निगेटिव आप हो जाओगे, निगेटिव मार्किंग मिलती जाएगी। तो ये सोचो कि है कोई मैनेजर जो आपके ऊपर नजर बनाए रखा हुआ है। आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है, क्योंकि वो क्या करेगा, आपको पॉइंट्स दे रहा है। ठीक है। आप जितना ग्रेटफुल रहोगे वो नोट डाउन करते जाएगा, फिर यूनिवर्स को बोलेगा, है ना, जो भी है, बड़े बॉस को जाके बोलेगा कि नहीं ये ग्रेटफुल है तो इसको और दो, इसका प्रमोशन कर दो, इसको हाइक दे दो, इसको पैसा दे दो, है ना, लाइक दैट। आप अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करने की आपके पास सचमुच एक नौकरी है। देखिए, अभी शुरुआत में अगर ढूंढोगे तो आप, बॉस के प्रति कुछ ना कुछ खटास रहती है मन में, कलीग्स के लिए रहती है, काम के लिए रहते हैं, मुझे दे देते हैं, मेरा बॉस तो ऐसा ही है, मेरा बॉस तो वैसा ही है, यही चलेगा, मेरे कलीग तो मुझे साथ ही नहीं देते, मुझे तो काम ही है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, है ना? तो शुरुआत में किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, एटलीस्ट मेरे पास नौकरी है। ठीक है।
सोचिए कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। सोचिए कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, लाइक दैट फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सारी चीजें यूज होती है वहां पे। उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट है, असिस्टेंट है, सफाई कर्मी है, डिलीवरी करने वाले लोग हैं। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आप अकेले काम करो, लेकिन बाकी के भी है ना जो हेल्प हेल्प कर रहे हैं, हेल्पर्स है, उनको लेके भी आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। इस बारे में सोचिए कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। हाँ या ना? जब सैलरी आती है तो कितनी बड़ी स्माइल आती है भाई चेहरे पे, आ गया पेमेंट, होता है ना? उस तरीके से तो वो महसूस करे। अपने काम के प्रिय जो भी पहलू है उसके बारे में सोचे, जिन्हें करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहे कि मैं के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मीन्स मैं किस बात के लिए कृतज्ञ हूँ? मैं अपने लैपटॉप के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, अभी मैं काम कर रही हूँ, है ना? अगर मुझे कुछ बोलना है तो क्या मैं बोलूँ, मैं अपने लैपटॉप के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, क्योंकि इसी के कारण मैं क्लास ले पा रही हूँ। मुझे जो समझाना है मेरे बच्चों को, मैं इसी के थ्रू पहुंचा सकती हूँ। मैं इस वाईफाई के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ फील करती हूँ, क्योंकि वाईफाई नहीं होता तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती आप लोगों से, है ना? ओके, नेट के कारण ही मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है। मैं इस जादू के बुक के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ फील करती हूँ, ये बुक है इसलिए मैं पढ़ पा रही हूँ, है ना? आप जो भी मुझे देना है संदेश, जो भी मैसेज देना है, जो भी समझाना है, इसी के कारण समझा पा रही हूँ, ठीक है। तो आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा। आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां तुरंत ही बेहतर नजर आने लगे। याद रखिए, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य है। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता है जब आप नौकरी पर नहीं जाते हो, तो अगले दिन इस अभ्यास को करें। फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाए, उस दिन इस जादुई अभ्यास को फिर से लौटे। मीन्स इसका मतलब ये है कि आज का संडे है, आज सब लोग घर में हो, छुट्टी होगा, तो मैं किसको थैंक यू बोलूं? भाई मैं तो वीकेंड पे हूँ, घर में हूँ। तो नेक्स्ट डे करो एक प्रैक्टिस, है ना? इसके लिए क्या करना है, कोई सेंटेंस आपको लिखना नहीं है, बस फील करना है ना? ग्रेटिट्यूड का कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, बस आपको फील करना है। जब आप कल काम पे जाओगे या आज अगर हो काम कर रहे हो, तो हर चीज के लिए धन्यवाद फील करें, ठीक है। अपने मोबाइल के लिए, अपने क्लाइंट के लिए धन्यवाद फील कर सकते हो कि वो आपसे बात कर रहा है। जहाँ पे भी आप जॉब जॉब कर रहे हो, उस चीज को लेके, अपने बॉस को लेके धन्यवाद फील करें कि वो मुझे काम दे रहा है ना? मुझे टाइम पे सैलरी दे रहा है, हम हमको बहुत आसान करके दे रहा है हर वो चीज जिस कारण मैं जॉब कर पा रही हूँ। और मन ही मन फील करे कि मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपने काम को, ठीक है। और हाउसवाइफ क्या करेंगी, वही है कि हाउसवाइफ को लगता है कि मेरा हस्बैंड मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। तो ये काम करे, वो जब खाना बना रही है तो मन ही मन यही सोचे कि हस्बैंड खाना खा रहा है और उसके खाने की तारीफ कर रही है, वाह वाह कितना बढ़िया खाना बना है, आज खाना खा के तो मजा ही आ गया भाई। वो बोल नहीं रहा है, आपको फील करना है, विजुअलाइज करना है, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे हस्बैंड मुझे तो प्यार ही नहीं करता, तो फील करे कि हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? वो आपको रोज गिफ्ट दे रहे हैं, मस्त एक रोमांटिक वे से फील करे। और वो बोल रहा है कि थैंक यू सो मच कि आप मेरे जीवन का पार्ट हो, आप मेरे जीवन का हिस्सा हो, आप ही के कारण मैं इन सब चीजों को बैलेंस कर पाता हूँ, है ना? आप घर संभालते हो तभी मैं बाहर आराम से काम कर पाता हूँ, लाइक दैट। इस तरीके से विजुअलाइज करें और फील करें कि आपके हस्बैंड आपके लिए कितने ग्रेटफुल है, आपके बच्चे कितने ग्रेटफुल है ना? आपको लगता है मेरे सास ससुर मेरे लिए ग्रेटफुल फील नहीं करते, वो तो हमेशा गाली गलौजी करते हैं। तो फील करें कि आप चाय दे रहे हो और आपके सास बहुत खुश हो रही है, ऐसे सिर पे हाथ रख रही है,
थैंक यू बेटा, तुम इतनी ज्यादा सेवा करती हो, मुझे बहुत अच्छा फील आता है, तू मेरी बेटी है। लाइक दैट। अच्छी अच्छी चीजों को विजुअलाइज करो, भले ही रिश्ता खराब हो, लेकिन क्या कर रहा है वो आपका काम है। अभी आप नौकरी पे तो नहीं जा रहे हो, लेकिन घर का काम तो कर रहे हो ना। तो उन लोगों ने ये काम करना है ना, विजुअलाइज करना है। लिखना नहीं है, विजुअलाइज करना है। आज से आपकी प्रैक्टिस चालू होगी मैनिफेस्टेशन की। तो ये सारी चीजें आपको विजुअलाइज करनी। अभी टोटल प्रैक्टिस क्या होगी? अर्ली मॉर्निंग, सुबह क्या करना है? काउंट योर ब्लेसिंग, 10 ब्लेसिंग आपको लिखनी है, जो भी ऑलरेडी आपके लाइफ में है ना, जो भी है। और उसके रीजन, है ना, क्यों क्यों खुश हो, क्यों कृतज्ञ फील करो, क्यों ग्रेटफुल फील करे उन चीजों के लिए, है ना। हो सकता है कि आप पिछले दिन वाली लिखो या नई भी लिखो या मिक्स एंड मैच करके लिखो, डिपेंड ऑन यू, कैसे भी लिखो। 10 ग्रेटिट्यूड के सेंटेंस लिखने, ब्लेसिंग के सेंटेंस लिखने हैं। देन आफ्टर हमने कौन सी प्रैक्टिस की थी? रिलेशनशिप के लिए की थी, 3 रिश्ते लिए थे, उनके बारे में 5-5 सेंटेंस लिए थे। तो आप 5-5 की जगह अभी एक एक भी सेंटेंस कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लग रही है तो, है ना। लेकिन लिखना जरूर डेली है उनके लिए। ठीक है। एटलीस्ट 5 लिख सकते हो तो लिखो, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट हर एक रिश्ते के लिए एक एक सेंटेंस तो होना चाहिए ग्रेटिट्यूड वाला। ठीक है। देन आफ्टर हमने मनी के लिए भी किया था, है ना। मनी के लिए कि मेरे पैसा है, भले मैं अपने इससे नहीं कमाई, लेकिन जहां से भी, लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ। उसके लिए 2-3 सेंटेंस डाल दो, है ना। वो कर लिया। देन आफ्टर हेल्थ के लिए तो वो डाला ही था कि जब भी आप वो देखोगे अपने लिए, आई एम हेल्दी, है ना। ओके। अपने बॉडी के लिए थैंक यू बोल दो, उसके लिए किया था। देन आफ्टर हमने कौन सा किया था? हेल्थ हो गया। स्टोन का, स्टोन का। स्टोन का तो रात में करते हैं, स्टोन का तो बिल्कुल रात में सोने से पहले, है ना। ओके। वो रात में सोने से पहले करेंगे। और कौन सा प्रैक्टिस रह गया? जब भी ध्यान में कल किया था मैजिकल धन, हमने नोट बनाया था, है ना। उसके ऊपर वो सेंटेंस लिखा था कि मेरे लाइफ में जितना भी धन है मैं उसको लेके बहुत ज्यादा कृतज्ञ फील करती हूँ, ग्रेटफुल फील करती हूँ। तो जब भी आप उसको देखे तो वो एक सेंटेंस बोल दो मनी मन। 1 मिनट का पॉज ले लो शांति से और कर लो। ठीक है। और जब भी आप घर में काम भी कर रहे हो तो वॉकिंग टॉकिंग अफर्मेशन करें। ठीक है। मीन्स कौन से, जिस भी चीज के लिए ग्रेटफुल, अब जैसे झाड़ू ही कर रहे हो भाई, झाड़ू के लिए ग्रेटफुल, वाओ कितना अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर माई झाड़ू, क्योंकि ये मेरे घर की सफाई करता है। बन गया सेंटेंस, है ना। ढूंढने की भी जरूरत नहीं, आंखों के सामने जो जो चीजें आ रही है उसके लिए ग्रेटफुल। नहाने जा रहे हो भाई, बकेट को बोलो थैंक यू, बकेट नहीं होती तो कहाँ पे पानी लेते, मग नहीं होता कहाँ से पानी लेते, उसको थैंक यू बोलो। पानी को थैंक यू बोलो, अपने शैम्पू को थैंक यू बोल सकते हो आप, है ना। शैम्पू तो करते हो, है ना। उसको थैंक यू। ढूंढने के लिए जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलती है ना। लेकिन हम ढूंढते नहीं, बोलते मेरे पास है ही क्या। बहुत कुछ है, ढूंढो। ढूंढने से भगवान भी मिलता है ना, तो ढूंढो, आपके अगल बगल में इतनी सारी चीजें हैं, ढूंढोगे तो मिलेगा। ठीक है। और रात में जब सोने जाते हो तब आपको क्या करना है? मैजिक रॉक की प्रैक्टिस। हाथ में वो लेना है रॉक, और जो भी अच्छी चीजें आज दिन भर में घटनाएं घटित हुई है, 1 हो 2 हो 3 हो, उसको याद करो, फील करो, और दिल से उस रॉक को क्या बोलना है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। देन आफ्टर उसको आप रख दो, अपने पिलो के नीचे रखो या साइड में रखो टेबल पे। यहाँ पे आपकी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कंप्लीट दिन भर की। क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। नो क्वेश्चन? मैम, हाँ जी। वो जो आपने 3 रिलेशनशिप के बारे में बताया था कि उनके बारे में लिखना है, क्या अदर अपन दूसरे नहीं, भी उन्हीं, अभी दूसरों उन्हीं को होने को लिखना दूसरे, है? हाँ अभी दूसरे मत लो, एटलीस्ट 21 डेज। अच्छा। देखिए मेरा मानना ये है, कोई भी चीज 2 और 4 दिन में ठीक नहीं होती, साइंटिफिकली 21 डेज लगता है। तो मेरे अच्छा। हिसाब से 21 डेज कंटिन्यू करो, भले 5 नहीं समझ में आ रही, 2 ही लिखो, 1 ही लिखो, लेकिन लिखो जरूर, है ना। हम्म। लिखो, उनको बार बार धन्यवाद दो, जितना ज्यादा धन्यवाद दोगे चीजें हील होती जाएगी। ठीक है। ढूंढो, और क्या ढूंढ सकते हो उनके बारे में। नहीं, मुझे ये पूछना था कि मतलब अ, जिनके साथ हम हैं फैमिली से उन्हीं का लिखना है, या किसी को हम माफ करना चाहते हैं उसके बारे में भी उसको थैंक यू करके कोई भी लिख तीन, सकते हैं? कोई भी 3 रिश्ता, वो ओके। आपका दोस्त हो सकता है, बॉस हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, भाभी हो सकती है, एनीवन।
एनीवन जिनके साथ आपकी खटास है, आप चाहते हो उसको दिल से फॉरगिव करना है ना। मैं तो बोलूंगी उनके बारे में लिखो, जितनी क्वालिटी अच्छी अच्छी ढूंढ सकते हो। अगर उस रिश्ते को आपको सच में माफ भी करना है, लेट गो करना है, तो मैं तो 5 बोला है किताब में, लेकिन आप ऐसे चाहते हो तो 10 से 11 सेंटेंस नहीं, डेली लिखो, डेली लिखो। आप देखोगे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ना, आप भी खुद हील होते जाओगे और इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, किसी चीज को हम पकड़ के रखते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है ना, एक पत्थर क्रिएट। ठीक है, जैसे हमारे दिल में अगर ब्लॉक आता है तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है ना। ओके, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करो तभी सही से चलेगा, है तो ऑपरेशन ये सर्जरी है। जो हम लिख रहे हैं ना ग्रेटिट्यूड के सेंटेंस, ये भी सर्जरी का काम करे, क्योंकि वो ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है, उसमें दिखता नहीं है लेकिन हो गया है। जब तक हम उसको निकाल के नहीं फेंकेंगे, अभी सर्जरी करनी, तो कैसे सर्जरी करनी है, इस टेक्निक से। ग्रैटिट्यूड लिखो, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड लिखोगे उसके बाद सोच सोच के, अच्छी अच्छी चीजें सोच सोच के लिखना चालू करो, रादर देन निगेटिव चीजें। एंड और एक बात कर सकते हो, होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो उनका नाम लेके साथ ही साथ, है ना। अब आपको जितनी टेक्निक आती है उसको मिलाओ, मिक्स मैच करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही बोलता है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे टिकना है। मुझे किसी चीज को जड़ से निकालना है ना, तो मैं इसको इसको जो भी आता है मैं उसको मैच करूंगी, मिक्स मैच करके वो करूंगी, तो और अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये भी कर सकते हैं। ठीक। और कोई क्वेश्चन? ये आपकी कुर्ती बहुत प्यारी लग रही है, क्वेश्चन नहीं था ये, एप्रिसिएशन था। थैंक यू सो मच। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो क्लास को वाइंड अप करें। आज कोई होपोनोपोनो प्रेयर वगैरह नहीं है, ठीक है। 2 दिन हमने की थी, हेल्थ के लिए की थी, एक दिन मनी के लिए भी की थी, है ना। ओके, आज के लिए ऐसी कुछ प्रेयर नहीं है। ओके, क्लियर है सबको? वाइंड अप करें क्लास को, कल मिले फिर 4:30 बजे नेक्स्ट लेसन के साथ। ओके, बाय, टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। बाय मैम। थैंक यू मैम।